कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है, कि उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है। ये इनकलाब जो निकला है आज सीनों से, ये इनकलाब जो निकला है हक के सीनों से, ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे। तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे, गर्दन कटेंगे लेकिन कम नहीं होंगे। हम लड़े। अगर माननीय मुख्यमंत्री को लगता है कि केंद्र के माध्यम से उनका बकाया राशि है, तो मैं एक विधायक होने के नाते उनका समर्थन दूंगा। उनके जितने भी विधायक हैं आजा धरने पर बैठे, आइए बीसीसीएल का ताला बंद करते हैं, उससे मुख्यमंत्री अगुवाई करे, उनके तमाम मंत्री धरने पर बैठे। आइए जहां जहां से कोयला निकलता है झारखंड राज्य में, मुख्यमंत्री को कहिए भाषण देने की आवश्यकता नहीं, आप धरने पर बैठ जाइए, एक भी कोयला झारखंड का बाहर नहीं जाए। एक विधायक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। अगर झारखंडियों को हक नहीं मिलेगा, हमारा कहना है कि अगर हमारे मतलब ये कहाँ का विकास हुआ कि हमारे चमड़े से आप ढोल बजाएंगे, ढोल की आवाज कोई और सुनेगा, हम दर्द में रहेंगे, तो हम उसका पक्षधर बिल्कुल नहीं है। ये तो सच्चाई है इस राज्य की कि जिनको सत्ता की चाबी मिलती है, जिनको सत्ता में मौका मिलता है, वो अक्सर सीटों को बेचने का कार्य करते हैं। इससे पहले जेपीएससी में भी 5वीं जेपीएससी हम कटघरे में थी, वहाँ मिनिस्टर्स और बहुत सारे विधायक उनके रिश्तेदार का सिलेक्शन हुआ था, जबकि आम लोग कहते हैं कि उनके जो विधायक के जो रिश्तेदार हैं वो उतने तो ब्रिलियंट नहीं थे कि जेपीएससी को क्रैक करते। ये आम लोग जो उस गांव के आसपास के लोग हैं, तो ये झारखंड में जेपीएससी को खरीदा जा सकता है, ये सिस्टम है। सीजीएल का हाल अभी बहुत। आज झारखंड आप आए हैं, झारखंड में 5 पूर्व चीफ मिनिस्टर, रघुवर दास की पुतहू चुनाव लड़ रही है, चंपई सोरेन का बेटा चुनाव लड़ रहा है, मधु कोड़ा की पत्नी चुनाव लड़ रही है, हेमंत सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ रही है, और अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रही है। क्या ये लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर है? और ये लोग हम पे आरोप लगाते हैं। अरे हम मेरी तो सराहना करनी चाहिए कि कल का लड़का, एक 29 साल का लड़का लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर को प्रेजेंट करने आया है। ऐसे ही व्यवहार वाले लोग डिक्टेटरशिप को जन्म देते हैं। एक परिवार के पास विधायक सांसद होंगे, उसी परिवार के पास कई अरबों की संपत्ति होगी, तो एक आम व्यक्ति अगर कहीं उनके खिलाफ अगर कुछ कर भी देता है तो कहीं ना थाना में रिपोर्ट लिखा जाएगा, कहीं नहीं। मैं आपने सेंटर कर दिया है, पॉलिटिक्स को एक जगह सेंटर में जमा कर दिया है और पैसा को भी एक जगह सेंटर में जमा कर दिया है, इसलिए आम व्यक्ति की औकात भिखमंगों से भी बदतर आपने कर दी है। तो अगर मैं आया हूं तो मुझ पर सवाल नहीं होना चाहिए था, मेरी सराहना होनी चाहिए थी कि 29 साल का लड़का इन स्थापित नेताओं की हालत खराब करके रखा हो। आज झारखंड में औसत अगर एक व्यक्ति की प्रत्येक दिन की आय कही जाए तो 100 रुपए से भी कम है, और इसी झारखंड में एक नेता है जिस विधानसभा में बैठे हैं 1 करोड़ रुपए कमाता है। ये अखबार कह रही है, एक सम्मानित अखबार कह रही है। चलिए मान लेते हैं 1 करोड़ ना सही, 50 लाख में कहीं दाग नहीं लगेगा, तो किसका खून नहीं खोलेगा यार? कौन सा लोकतांत्रिक भारत? आप राज्य की, देश की तमाम मीडिया से कहूंगा, एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हो इनके खिलाफ, पता चल जाएगा इनका कहाँ संपत्ति है, कहाँ इनका प्रॉपर्टी है। ये बीएसएल का क्षेत्र है, यहाँ 33,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है। हम तो देखिए, हम तो हद है कि सांसद विधायक कहाँ शिलान्यास किए हैं, जहां अतिक्रमण में क्षेत्र बसा है, उस क्षेत्र में आप कोई सरकारी योजना दे ही नहीं सकते हैं। अरे भाई, हमने बीएसएल को जमीन दिया है, क्यों दिया है? ये उद्योग के लिए। अगर वह जमीन खाली है तो वापस कीजिए, वहां खटाल बसाने के लिए नहीं मिला है जी, बिल्कुल। वहां रियल एस्टेट को बेचने के लिए नहीं बना है, वहां किसी प्रकार का कोई मकान दुकान बनाने के लिए नहीं बना है जो किसी व्यक्ति के लिए जाएगा। उसको आपको सामूहिक एक कंपनी के तौर पर दिया है, आपको वहां डेवलपमेंट्स के लिए दिया है, आपको इंडस्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट के लिए दिया है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो शर्तों के साथ राज्य सरकार को, बल्कि राज्य सरकार का हस्तक्षेप होता है, ये न्यायालय का आदेश है, लेकिन राज्य सरकार मौन है, चूंकि चंदा जाता है। तो हमारी वह भी नीति होगी कि जो जमीनें खाली पड़ी हैं उन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, अधिग्रहण ना हो, वह रहतों को वापस जाएगा, या फिर उन पर ऐसा काम होगा जो लोगों को। झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम स्पष्ट कहेंगे, कितने ये लोग आपके हैं ना जिनके लिए आप नीति झारखंडी छात्रों को पीट रहे हैं, नौकरियां बांट रहे हैं, आप नगर निगम में सीट जीत के दिखाइए। जब शहर का चुनाव होगा ना, जेएमएम को आज एक तरह से हम जेएमएम के संगठन को हम चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। जो आज गैर झारखंडियों की हितैषी बनकर बैठी है, उनको हम एक प्रस्तुत कर रहे हैं चुनौती कि आप नगर निगम का चुनाव करवाइए और हमको जीत के दिखाइए कितना सीटें जीतते हैं।